रुको। ये देखो भाई, यहाँ से भाई दोनों ने रस्सी तोड़ दी, गोमती ने भी तोड़ दी भाई, और उस साइड नर्मदा ने भी तोड़ दी। वो तो मैं भाई सही टाइम पे था घेर के सामने, तो मुझे भाई दिख गई, वरना पता नहीं भाई कहाँ पे लगती जाके दोनों। और भाई एक साथ ही तोड़ी है दोनों ने। पहले मैं ऐसे खोल लेता हूँ एक बार। अब थोड़ी सी मजबूत मोहड़ी लाके इनके बांधनी पड़ेगी, जो भाई टूटे ना आसानी से, वरना ये बार हर बार ऐसी तोड़ देंगी। शायद यहाँ पर कोई निकला होगा ना, तो उससे चौक के तोड़ी है भाई दोनों ने रस्सी। कल भाई शाम को अपने ये 4 कबूतर बाहर ही रह गए थे। जब मॉर्निंग में आके मैंने देखा तब भाई केवल 3 ही थे, और अपना भाई सफेद वाला कबूतर जो ये है, ये वाला नहीं था। कल रात में भाई मैंने बिल्ली भी देखी थी, मुझे भाई ऐसा डाउट लग रहा था कि उसे बिल्ली ले गई। भाई मुझे इतना खराब लग रहा था मॉर्निंग से ही, वरना फिर मैं वीडियो भाई मॉर्निंग से ही बनाना शुरू कर देता। इसीलिए भाई मैं घर पे बैठ गया जाके शांति से। ऐसा लग रहा था भाई बॉडी की सारी एनर्जी निकल गई हो। अभी भाई जब पापा ने बताया घर पे जाके, तब मैं आया भाई यहाँ पे देखने के लिए। फाइनली भाई बैठा है सही सलामत, अब थोड़ा सा भाई बढ़िया लग रहा है। वैसे तो भाई अपनी नर्मदा पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, बट जो भाई इसके पैर में है घाव था, वो भी भाई भरना शुरू हो गया है। बट मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये देखो भाई इस साइड से पैर इसका फूलना शुरू हो गया है, और भाई इस वाले पैर पे स्वेलिंग भी है। मुझे लग रहा है भाई ये यहाँ से फूटेगा, तब हो सकता है भाई जो इसके अंदर मलबा हो वो निकले। उस दिन भाई डॉक्टर आया था, तब मैंने उन्हें दिखाया था भाई, तब उन्होंने बोला था कि इसकी रिकवरी हो रही है, और इसके कोई इंजेक्शन भाई विटामिन सी का पता नहीं कौन सा वो लगा दिया था। अब इससे भाई केवल पैर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भाई इसके पेन वेन होता होगा बहुत ज्यादा, तो इससे भाई प्रॉब्लम होती है। वरना ये भाई प्रॉपर ठीक है। जब इसका भाई ये पैर ठीक हो जाएगा ना, फिर ये बढ़िया तरीके से खाने लगेगी भाई। और जब भाई धीरे धीरे करके ये अपने खाने पे आई है, भोज खाना सही तरीके से शुरू किया है, तब से भाई बेचारी नर्मदा की तो पूरी भाई कंडीशन ही खराब है भाई। उससे तो लंपी हो गया, फिर वो भाई बहुत ज्यादा वीक हो गई है, और बाकी अब इन्होंने पूरी तरीके से भाई भोज को एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ के माहौल में भाई लगभग ढल ही गई। अब जैसी भाई नर्मदा प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी, मतलब पैर भी ठीक हो जाएगा, फिर भाई वो भी हेल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और बाकी भाई अपनी सत्या का और भाई अपनी तितली का दोनों के भाई खूंटे यहाँ पे गाड़ दिए हैं। भाई तितली बहुत ज्यादा चालाकी करती है, और ये भाई चुपके से कम्मों का दूध पी लेती है जब भी भाई यहाँ पे बनती है तब, तो इसलिए भाई इनके खूंटे यहाँ पे गाड़ दिए हैं। अब ये भाई यहीं पे बैठेंगी जब तक भाई धूप नहीं आएगी तब तक। आज है भाई 7वां दिन, मतलब जब अपनी सरसों बोई थी उससे लगा के भाई आज 7वां दिन है, और मैं देखने के लिए आया था भाई इस खेत में सरसों, तो भाई कल के मुकाबले तो काफी हद तक दिख रही है। बट मैं अभी चेक करता हूँ भाई उस वाले खेत में पीछे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। इसमें भाई दिख रही है कल के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। कल तक भाई बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा भाई, जहाँ जमनी होगी वहाँ पे भाई जम आएगी। चलो उस वाले खेत में एक बार देख लेते हैं चल के, क्योंकि वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। मुझे भाई सबसे ज्यादा रिस्क इस वाले खेत का लग रहा है, और इस वाले खेत में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत कम सरसों मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई काफी ज्यादा सरसों मुझे दिखाई दे रही है। इसका भाई एक रीजन और भी हो सकता है, क्योंकि सरसों होती है बहुत ज्यादा छोटी, तो जब धूप निकल आती है तब इतनी नहीं चमकती है। मैं नोटिस कर रहा हूँ जहाँ पर भाई थोड़ी सी छान है वहां पर भाई ज्यादा चमक रही है, और जहाँ पर भाई धूप है वहां पे बहुत ज्यादा गौर से देखने पे भाई दिखती है। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में भाई बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कौन से खेत में भाई दोबारा बोनी पड़ेगी और कौन से खेत में भाई नहीं बोनी पड़ेगी, क्योंकि सरसों तो वैसे भी भाई थोड़ी सी दूरी हो तभी बढ़िया रहती है, तभी भाई उसके पेड़ की ग्रोथ होती है अच्छी, और भाई ज्यादा घनी होने से भी कोई फायदा नहीं है। अब इसमें जैसे मुझे पेड़ दिख रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे, और जो पेड़ के नीचे है भाई वहाँ पे भाई काफी सारे दिख रहे हैं। चलो अभी चलते हैं भाई घर, थोड़े से भाई नीम के पत्ते भी ले लेते हैं। यही सोच के आया था, वहाँ पे नीम लगाए, थोड़े से नीम के पत्ते भी ले लूंगा। जब कल मैं आया था तब मैं यहाँ पे देख गया था भाई नीम के पेड़, एक ये है एक वो है, तो चलो थोड़े से पत्ते ले लेते हैं अच्छे अच्छे से भाई अपने गायों के लिए। बहुत टाइम हो गया तब से भाई मैंने नीम उन्हें दिया भी नहीं है, तो इनमें से कुछ निकाल लेता हूँ और कुछ भाई निकाल लूंगा पीछे वाले में से। भाई मैंने अपनी जरूरत के अनुसार नीम ले लिया है अपनी सभी गायों के लिए। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि इतना ज्यादा नीम नहीं देना चाहिए। भाई नीम हर तरीके से फायदा करता है, मैं कई बार वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। जो लोग नीम नहीं देते हैं भाई उन्हें भी नीम देना चाहिए। और आप सबने भाई देखा ही होगा कि लंपी के अंदर नीम का कितना ज्यादा यूज रहा है, इतना ज्यादा भाई फायदेमंद रहा है। तो नीम भाई हर तरीके से फायदा करता है। तो जो लोग भाई नहीं देते हैं, मैं तो बोलूंगा भाई आपको भी देना चाहिए नीम। हाँ भाई अगर आप डेली नहीं देना चाहते डेली मत दो, बट भाई हफ्ते में कम से कम भाई 1 से 2 बार तो दो ही। और मैंने भाई काफी टाइम से नहीं दिया है, फिलहाल कल ही मैं सोच रहा था देने की, फिर मैं नहीं ला पाया। तो आज मैं ये चीज सोच के ही आया था कि भाई अपनी सरसों भी देखाऊंगा और भाई नीम भी ले आऊंगा अपनी गायों के लिए। फाइनली भाई अब सभी को एक एक करके डाल देता हूँ नीम, जिससे भाई खाना होगा खा लेगा भाई, जिससे नहीं खाना होगा भाई नहीं खाएगा। इसे रख के देखता हूँ, वैसे भी ये थोड़ा सा कम ही खाती है नीम, हो सकता है भाई आज खाए, थोड़ी थोड़ी सी उम्मीद तो है। हाँ भाई खाना शुरू कर दिया, चलो भाई थोड़ा बहुत तो खाएगी। आज भाई अपनी सभी गाय नीम खा रही हैं। शायद मैंने बहुत दिनों के बाद डाला है भाई, इसलिए अभी भाई त्रिवेणी को नहीं डाला है, उसे भाई थोड़ी बहुत देर में डालेंगे और उसके थोड़े से चांसेस भाई कमी है। और आज तो भाई अपनी नर्मदा भी भाई खा रही है थोड़ा थोड़ा करके नीम, और उस साइड भाई अपनी गोमती भी खा रही है और कावेरी भी खा रही है भाई, कम्मो भी खा रही है। तो चलो अभी भाई जल्दी से चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद, क्योंकि भाई पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा मुझे।
तो भाई इसके अंदर लेके आया हूँ मैं पूड़ियाँ, और ये है भाई अपनी कावेरी के लिए। इन्हें खिलाने से भाई होता क्या है, जो भाई दूध के स्रोत होते हैं ना वो खुलते हैं, उन्हें खुलने में भाई बहुत ज्यादा मदद मिलती है इन वाली पूड़ियों को खिलाने से। अब मुझे पता नहीं भाई आपकी साइड खिलाए जाते हैं या नहीं, बट भाई मेरे साइड तो जो भी गाय बच्चा देती है उससे भाई ये पूड़ियाँ खिलाई जाती है 2-3 दिनों के बाद। और ये देखो भाई ये यहाँ पे खुली हुई है, और ये भाई ऐसी खुल जाती है। अरे चलो भाई एक बार इससे रखते हैं। लो 4 पूड़ियाँ मैं सोच रहा हूँ भाई कम्मो को डाल देता हूँ, क्योंकि वरना फिर ये भाई देखेगी। जा खाओ जाके। पहले तो भाई अपने कबूतरों को अंदर करता हूँ। ये भाई सारे कल से बाहर ही है, और ये भाई इस वाली छत पे बैठे रहे। ये वाला भाई रात में गायब था, और भाई मॉर्निंग में आया है लौट के, पता नहीं भाई कहाँ पे बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं भाई इससे भाई बिल्ली ने पकड़ लिया वो। चलो भाई फाइनली इसने तो खा लिया है, इससे हटा देते हैं। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई अपने कबूतरों का, ये सारे भाई अंदर चले जाए। गर्मी भाई इस तरीके की है, मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश तो होगी भाई, निश्चित होगी। बाकी सारे कबूतर तो अंदर चले गए, बट ये दोनों बाहर ही है, और एक भाई ये भी बाहर निकल आई। देखो यार जाके पाइप बहुत ज्यादा सॉइलिंग है, पीछे है। आगे वाले देखो एक और घाव बनी हो जाके आगे जाएगी मारे अपना बाहर निकाल के ना बांधी थी, अपनी दिखाई दे एक बार। पिलपलो है, दोनों फूटेंगे। तो आज भाई नर्मदा का होगा ऑपरेशन पैर का, क्योंकि इसके पैर में है सॉइलिंग। और अभी मैं मार्केट गया था भाई ये ब्लेड लेने के लिए। ले गाड़ियों आराम से। तो भाई फाइनली नर्मदा के पैर का ऑपरेशन भाई पूरा हो गया है। कि भाई पैर के अंदर बहुत ज्यादा पस था, यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा निकला था, और भाई कट लगने बहुत ज्यादा जरूरी थे इसके पैर के अंदर, क्योंकि बाकी सारी तो रिकवरी इसकी हो रही है, बट भाई पैर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था इसका, और उसमें भाई पेन भी होता होगा बहुत ज्यादा। अभी भी देखो भाई ये पैर को उठाए हुए है, क्योंकि भाई इसके पैर में ऊपर से नीचे तक भाई बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, उसके अंदर था भाई पस। पहले तो भाई वो सब नॉर्मली लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जो उसके नीचे चोट है उसकी वजह से स्वेलिंग हो, बट भाई जो इसके नीचे खुर के अंदर चोट है वो तो भाई ठीक हो रही है, मतलब वो तो रिकवर हो रही है काफी हद तक। बट भाई इसके ऊपर पस बन गया, और वो सारा भाई बना है ना लंपी की ही वजह से बना है। तो फाइनली आज भाई इसका ऑपरेशन हो गया है। जितना भी कचरा था भाई सारा बाहर निकाल दिया है। अब भाई इसकी 2-3 दिन तक ड्रेसिंग होगी, तो मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में इसे भाई काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। और भाई इसीलिए आज इसे बाहर निकाल के नहीं बांधा है, अंदर ही रखा है। कल ये भाई खुल गई थी, इसने भाई रस्सी तोड़ दी थी और भाग गई थी भाई, और फिर इसके भाई पैर में शाम को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई भागने की वजह से। तो फाइनली भाई त्रिवेणी को मैंने यहाँ से खोल दिया है पूरी तरीके से। भाई इसकी रस्सी मैंने निकाल दी है, इसके भाई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लंपी हुई थी, और अब इसकी बॉडी पे भाई 70 से 80% दाने फूट चुके हैं, और उनका पानी लगभग निकल गया है। इसके रोज मॉर्निंग में भाई हल्दी लगाते हैं सभी घाव पे। मैं भाई आया था अभी त्रिवेणी को देखने के लिए, इससे भाई पानी वानी पिलाने के लिए। फिर मैंने सोचा भाई इसे खोल देता हूँ, ये खुली रहेगी तो पूरे घर के अंदर जहाँ मर्जी होगी वहां पर भाई ये बैठ पाएगी। और जब से मैंने इसे खोला है तब से ये भाई थोड़ा थोड़ा करके टहल रही है। अभी भाई उधर से इधर आई थी, फिर इसमें से थोड़ा सा सूखा भोस खाया है, फिर आके यहाँ पे खड़ी हो गई। और यहाँ पर मैंने इसके लिए भाई पंखा भी चला दिया है। भाई लाइट तो आ नहीं रही है, बट भाई जब भी लाइट आती है तब भाई इसका परमानेंट कूलर चलता ही रहता है। और इससे भाई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लंपी हुई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी काफी हद तक रिकवरी हो रही है, क्योंकि जैसे ये भाई दाना खा लेती है, रोटी खा लेती है, और भाई थोड़ी बहुत अपनी सानी भी खाती है। और अभी मैंने देखा भाई थोड़ा सा सूखा भूस भी इसने खाया, तो मुझे लगा कि भाई इसे खोल ही देना चाहिए। इसकी रस्सी बिल्कुल पूरी तरीके से खोल देनी चाहिए। ये भाई नर्मदा की तरह भाई बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रही है कि भाई पूरी बॉडी के अंदर पेन है, बहुत धीरे धीरे से बेचारी चलती है। कुछ जगह तो भाई इतनी ज्यादा फूली हुई है कि मुझे ऐसा लग रहा है भाई नर्मदा की तरह भाई इसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भाई छूने से ही पता चल रहा है कि उनके अंदर भाई पस है। और बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, जिस पे मैंने बोला था भाई कम्मो को सेल कर रहा हूँ, बहुत सारे भाई बोल रहे थे लालची, इस तरीके की बातें बोल रहे थे। इतने ज्यादा कमेंट तो मैंने उसके नहीं पढ़े थे, कुछ कमेंट मैंने पढ़े थे, फिर उसके बाद मैंने नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि भाई आप सब इसी तरीके के कमेंट करने वाले हैं। बाद बाकी आप मेरी जगह पे भाई अपने आप को खुद रख के देखना। त्रिवेणी जब किसी ने छोड़ी थी तब मैंने अपने पास रखी थी, और उसके बाद देखो भाई उसे लंपी है तो प्रॉपर उसी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गाय है तो उसी को देख रहे हैं भाई, त्रिवेणी का भी भाई उसी तरीके से ख्याल रख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मेरे अलावा भाई किसी और के पास होती तो इस कंडीशन में भाई गाय का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये चीज भाई खुद एक्सेप्ट की थी जो भाई डॉक्टर आए थे अच्छे वाले, उन्होंने। इसकी भाई पंसारी वाली सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी है कल शाम को ही। जो भाई नॉर्मल वाली मेडिसिन है
जिसमें इंजेक्शन लगने थे वो तो इसके पूरे कंप्लीट हो चुके थे, बट मैंने भाई पंसारी वाली भी शुरू की थी और मुझे लगता है कि पंसारी वाले के भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो इसकी भाई कल ही पंसारी वाली खत्म हुई है और लगभग भाई परसों से शायद ये दाने फूटना शुरू हो गए थे और लगभग भाई काफी हद तक फूट गए हैं। अभी भी भाई बहुत सारे दाने रहते हैं जो कि भाई बहुत बड़े बड़े हैं। वो अभी मुझे काफी हद तक भाई पॉजिटिव लग रहा है कि तरबेड़ी ठीक हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये खा रही है। बट भाई इसकी कंडीशन देख के कभी कभी मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि इसकी कंडीशन भाई बहुत ज्यादा खराब है। अपना जितना हो सकता है उतना पूरा कर रहे हैं। कभी मैंने इसे भाई रॉच भी करते हुए देखा है। खाने का तो मैंने आपको सारा सीन इसका बता ही दिया, क्योंकि भाई जिन केसों में गाय खाना छोड़ जाती है वो केस भाई ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और उनमें ऐसा माना जाता है ये भाई लंपी के दाने बॉडी के अंदर तक पहुंच चुके हैं और जब भाई एक बार अंदर तक पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद कंडीशन हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। अभी भाई ये दीवार चाट रही है, पता नहीं क्यों। और शाम को मैं इसे भाई फीड देता हूँ एक कटोरे में ज्ञान धारा का, क्योंकि भाई दाना भी ज्यादा देना सही नहीं है। अगर ज्यादा दिया जाएगा तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलो अभी मैं इसे पानी पिलाने के लिए आया था। इसके केस में ही मैंने ऐसा देखा है भाई कि इसकी भाई नाक के अंदर भी दाने हैं और नाक के अंदर के भी दाने भाई काफी सारे फूट गए हैं, साफ दिख रहे हैं भाई सफेद सफेद से। तो चलो अभी मैंने इसे खोल तो दिया ही है। अगर ये नॉर्मल रहेगी, सही तरीके से रहेगी तो फिर इसे भाई खुला ही रहने देंगे। अगर थोड़ी सी कोई परेशानी क्रिएट करेगी या भाई नर्मदा की तरह करती है तो फिर भाई बांधना पड़ेगा। तो चलो इसे खुला ही रहने देते हैं इसके अंदर। अब ये आराम से बैठेगी। बाकी भाई जो हल्दी का लेप बनाया था मैंने वो इसका यहीं पे रखा है ताकि भाई कोई भी आए इस वाले घर के अंदर इसके भाई हल्दी का लेप लगा दे। और अभी भाई इसकी पूरी बॉडी पे भाई हल्दी का लेप लगा हुआ है। तो चलो अभी तो चलते हैं घर, इसे खुला रहने देते हैं। फिर भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद, क्योंकि जाऊंगा भाई हाथ बात धोऊंगा बढ़िया करके भाई पूरी बॉडी को एक तरीके से सैनिटाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद घेर के अंदर आज करना है भाई छिड़काव फिर से।